Hello friends, today our topic is difference between necrosis and apoptosis. Okay, तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस देखना है हमें क्या क्या होता है. एक्चुअली नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों इरिवर्सिबल सेल इंजरी होते हैं. हाँ, बट इन दोनों में भी बहुत ही डिफरेंट होता है. क्या डिफरेंट होता है? पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सेल डेथ along with the degradation of the tissue by the hydrolytic enzymes and ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्रोसिस का भी पॉइंट है, गलती से इस वाले पॉइंट में नोट हो गया. तो एंड इट इज रिजल्ट ऑफ द अनवांटेड सेल इंजरी. तो क्या है नेक्रोसिस? हमारा क्या होता है? नेक्रोसिस होता है डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर लाइसोजाइमिक. जैसे नेक्रोसिस उस सेल में, नेक्रोसिस सेल में होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से डिग्रेडेशन. जब टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है, डैमेजेस होता है, तो उसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो उस सेल को डैमेज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे लाइसोजाइम्स हो गए वो उस सेल को डैमेज करते हैं. और एपोप्टोसिस में क्या होता है? प्रोग्राम्ड एंड कोऑर्डिनेट सेल. एपोप्टोसिस जो होता है वो प्रोग्राम्ड होता है, कोऑर्डिनेट सेल डेथ होता है. हाँ, इसमें प्रोग्रामिंग सेल के अंदर खुद प्रोग्रामिंग बन जाती है. और इट इज द रिजल्ट ऑफ द अनवांटेड सेल इंजरी. ये जो पॉइंट है ये नेक्रोसिस का पॉइंट है. तो नेक्रोसिस जो होता है वो अनवांटेड सेल इंजरी होता है, सेल में अनवांटेड होता है, पैथोलॉजिकली होता है, ना कि फिजियोलॉजिकली. और जो एपोप्टोसिस होता है वो फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली दोनों होता है. तो पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कॉजेज. नेक्रोसिस के कॉजेज और एपोप्टोसिस के कॉजेज. कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं नेक्रोसिस में? हाइपोक्सिया होता है, टॉक्सिन्स होता है, इस्चीमिया होता है, और फिर फिजियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, पैथोलॉजिकल केमिकल एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट्स होते हैं. और यहीं पे हमारे एपोप्टोसिस में कौन कौन से कॉजेज होते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस. हमारा एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों प्रोसेसेस में होता है, बट यहीं पे नेक्रोसिस सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है. ओके फ्रेंड्स. और थर्ड पॉइंट है हमारा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑलवेज प्रेजेंट. अब नेक्रोसिस में देखिए क्या होता है. नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है. जो इसके कोलेट्रल टिश्यूज होते हैं, कोलेट्रल सेल होते हैं, जिस सेल में नेक्रोसिस होता है उसके कोलेट्रल जो सेल होते हैं या फिर टिश्यू होते हैं उसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होता है. और यहीं पे एपोप्टोसिस में नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता. और फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है डेथ ऑफ द मेनी एडजेसेंट सेल. अब देखिए नेक्रोसिस में उसके कोलेट्रल सेल्स का डेथ होता है, एडजेसेंट सेल का डेथ होता है, जबकि यहीं पे डेथ ऑफ द सिंगल सेल. और एपोप्टोसिस में सिर्फ एक ही सेल का, जिस सेल में एपोप्टोसिस हुआ उसी सेल का बस डेथ होगा, कोलेट्रल सेल का डेथ नहीं होगा. और तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन डिसरप्शन. और जो नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन का डिसरप्शन होता है, मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्ड होता है. और जबकि साइटोप्लाज्मिक और एपोप्टोसिस में साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स ऑन द मेम्ब्रेन का इसमें मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं होता. इसमें जो जैसे कि ये हमारा एक सेल है ना, ये सेल है, एपोप्टोसिस का बता रहे हैं हम. एपोप्टोसिस में एक सेल है, इसके ऊपर एक ब्लेब्स बन जाते हैं, ब्लेब्स निकल आते हैं. एपोप्टोसिस सेल के ऊपर ब्लेब्स निकल आते हैं, इसी सेल का पार्ट होता है, बट ये अलग नहीं होता, इसका मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होता, इस पर ब्लेब्स निकल आते हैं. ओके फ्रेंड. और हमारा जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस के जो ये सेल है ना, इसका जो ये मेम्ब्रेन है ये रप्चर्ड हो जाता है. रप्चर्ड होने से जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो लीक आउट होंगे, बाहर लीक आउट होंगे, तो कोलेट्रल जो टिश्यूज हैं, कोलेट्रल टिश्यू हैं, उसको डैमेज करेगा. इसीलिए कहा गया कि डेथ ऑफ द मेनी एडजेसेंट सेल. बहुत सारे सेल का डेथ होता है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल का ही डेथ होता है. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल स्वेलिंग इनिशिएट. अब सेल स्वेलिंग, नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग भी होता है. क्यों होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में पढ़े हैं ना कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑलवेज प्रेजेंट. मतलब नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होता है. अगर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होगा नेक्रोसिस में तो सेल स्वेलिंग भी होगी. हाँ, इनिशियली मतलब देखिए सेल स्वेलिंग जो होता है ना वो बस इनिशियली होता है, कुछ समय के लिए होता है. और जबकि यहीं पे एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है. सेल की स्वेलिंग नहीं होती, सेल श्रिंक कर जाता है. सेल यानी कि सिकुड़ जाता है, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता है, तो स्वेलिंग तो होगी नहीं. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा डैमेज्ड ऑर्गेनल्स. इसमें जो है हमारे नेक्रोसिस में ऑर्गेनल्स डैमेज्ड होते हैं. जो सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डीएनए हो गया, और भी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसका डैमेज होता है. इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाता है. और एपोप्टोटिक सेल में क्या होता है? ऑर्गेनल्स डैमेज नहीं होते बल्कि उसका एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाता है.
एपोप्टोटिक फिलामेंट्स हम लोग पढ़े थे ना एपोप्टोटिक वाले लेक्चर में, कि जब किसी सेल में एपोप्टोसिस होता है तो एपोप्टोटिक फिलामेंट बन जाता है, जिसको एपोप्टोटिक बॉडीज बोलते हैं। और यही नेक्रोसिस में न्यूक्लियर डिसरप्शन होता है, मतलब न्यूक्लियर का डिसरप्शन होता है, न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयड होने लगता है। किस किस प्रोसेस के द्वारा पढ़े थे बताइए, कौन कौन सा 3 प्रोसेस था, कौन कौन सा? पिक्नोसिस था, कैरियोरेक्सिस था, कैरियोलाइसिस था। 3 प्रोसेस द्वारा न्यूक्लियस का डिसरप्शन होता था। और यहीं पे हमारा एपोप्टोसिस में क्या होता था? क्रोमैटिन कंडेंसेशन। एपोप्टोसिस में न्यूक्लियर का डिसरप्शन नहीं होगा, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्यों कंडेंस होगा? हम लोग इस वाले पॉइंट पढ़ना कि सेल नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से क्रोमैटिन भी कंडेंस हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्रोसिस का ऑलवेज पैथोलॉजिकल। नेक्रोसिस कब होता है? ओनली पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही नेक्रोसिस होता है। और जो एपोप्टोसिस होता है वो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बोथ दोनों कंडीशंस में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होता है और एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में होता है। और लास्ट पॉइंट हमारा है कोलेटरल टिश्यू डैमेज। नेक्रोसिस में क्या होता है? कोलेटरल टिश्यू डैमेज होता है और एपोप्टोसिस में नो कोलेटरल टिश्यू डैमेज। एपोप्टोसिस में कोलेटरल टिश्यू डैमेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए नेक्रोसिस में जब मेम्ब्रेन रप्चर्ड होता है तो जो सेल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो लीक आउट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, लाइसोजाइम्स हो गए, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, जो लीक आउट होते हैं तो कोलेटरल टिश्यू को भी इफेक्टेड करते हैं। जबकि एपोप्टोसिस में क्या है कि एपोप्टोसिस बस एक सिंगल सेल में ही होता है, जिसको सेल सुसाइड भी बोलते हैं। सेल सुसाइड क्यों बोलते हैं एपोप्टोसिस को? क्योंकि सेल में प्रोग्रामिंग बन जाती है। एक सेल, इसी सेल के अंदर इसी की प्रोग्रामिंग बन जाती है। हाँ, अब इसे सेल को डेथ करना है तो इसी के एंजाइम्स इसी सेल को बस इफेक्ट करेंगे। इसका रप्चर्ड नहीं होता, इस पे ब्लेब्स बनते हैं, इसके मेम्ब्रेन में ब्लेब्स बनते हैं, इसमें इसका मेम्ब्रेन रप्चर्ड होता है। इसमें एपोप्टोसिस में अब ये सब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस में सेल डेथ होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम लीक आउट होता है, जिसके वजह से इट इज अ रिजल्ट ऑफ द अनवांटेड नेक्रोसिस। अनवांटेड सेल इंजरी का रिजल्ट है। और एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड एंड कोऑर्डिनेट सेल डेथ होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्रोसिस के कॉजेज क्या क्या होते हैं? हाइपोक्सिया, टॉक्सिन्स, इस्टीमिया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट्स। और एपोप्टोसिस के फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस, 2 प्रोसेस में होता है, 2 ही कंडीशंस होते हैं। और नेक्रोसिस में क्या होता है? नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता। डेथ नेक्रोसिस में डेथ ऑफ द मेनी एडजेसेंट सेल, बहुत सारे सेल्स का डेथ होता है, मतलब इसके कोलेटरल सेल, नेक्रोसिस में कोलेटरल सेल का डेथ होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं नेक्रोसिस में सेल से लीक आउट होते हैं मेम्ब्रेन के रप्चर्ड होने की वजह से। इसी वजह से कोलेटरल टिश्यू भी डैमेज होता है, इसमें सिंगल सेल ही डैमेज होता है, इसमें मेम्ब्रेन का रप्चर्ड होगा नहीं तो कोलेटरल टिश्यूज डैमेज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें मेम्ब्रेन डिसरप्शन लिखा ना, मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन रप्चर होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बनते हैं। मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बन जाते हैं, बुल्ला जिसे बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक बुल्ला बोलिए या फिर ब्लेब्स बोलिए। नेक्रोसिस में एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल स्वेलिंग इनिशियली, मतलब नेक्रोसिस में सेल की स्वेलिंग होती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, बट लेकिन सिर्फ इनिशियली ही होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है, सेल में स्वेलिंग नहीं होती बस सेल श्रिंक कर जाता है। डैमेज ऑर्गेनल्स, इसमें ऑर्गेनल्स का डैमेजेस होता है, इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर डिसरप्शन, इस नेक्रोसिस में न्यूक्लियर डिसरप्शन होता है। और एपोप्टोसिस में केमिकल सॉरी फ्रेंड्स, एपोप्टोसिस में क्या होता है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जाता है। ऑलवेज फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में होता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा था नेक्रोसिस वीएस एपोप्टोसिस, मतलब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।